हरिद्वार के भूपतवाला स्थित वेद निकेतन धाम में ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती और स्वर्गीय बैकुंठलाल शर्मा प्रेम सिंह शेर की स्मृति में चल रहा 3 दिवसीय धर्म संसद सनातन वैदिक राष्ट्र के संकल्प के साथ पूर्ण हुआ। धर्म संसद का शुभारंभ अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक और उनके शिष्यों के प्राचीन वैदिक शस्त्र कला के प्रदर्शन से शुरू हुआ और धर्म संसद में जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी पूर्व नाम वसीम रिजवी ने कहा कि भारत में इस्लामिक जिहादियों ने अगले 20 वर्षों में संपूर्ण हिंदुओं के नरसंहार की तैयारी पूरी कर ली है। उन्होंने इसी के दिन के लिए रात दिन भूखे रहकर अपनी जनसंख्या बढ़ाई है। इस कार्य के लिए उन्हें दुनिया भर के मुसलमानों से धन और साधन मिल रहा है। भारत पर इस्लामिक कब्जा होने के बाद इस्लाम पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगा। इस्लाम के जिहादी पूरी दुनिया का नरसंहार करने में सक्षम होंगे। हिंदुओं का यह दुर्भाग्य है कि उनका धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आज हिंदू समाज की जिम्मेदारी है कि वो इन जिहादियों से स्वयं को बचाते हुए संपूर्ण मानवता की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि मेरा संकल्प है कि मैं सनातन धर्म की रक्षा के लिए जीऊंगा और सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही मरूंगा। सनातन धर्म के शत्रु ही मेरे शत्रु होंगे। धर्म संसद के संकल्प की घोषणा करते हुए महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने कहा कि अब हर हिंदू का लक्ष्य केवल सनातन वैदिक राष्ट्र की स्थापना होना चाहिए। आज ईसाइयों के 100 के करीब देश हैं, मुसलमानों के 57 हैं और बौद्धों के भी 8 देश हैं। यहाँ तक कि मात्र 90 लाख यहूदियों का भी एक अपना देश इजराइल हो गया है। 100 करोड़ हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि उनके पास अपना देश कहने के लिए 1 इंच भी जगह नहीं है। उन्होंने कहा अब तक की गलतियों से सबक लेकर हिंदुओं को अपने राष्ट्र के लिए पूरी जान लगानी पड़ेगी। अगर हिंदू के पास इजराइल के जैसा एक राष्ट्र भी नहीं बना तो हिंदुओं को विनाश से कोई नहीं रोक सकेगा। जब देश का बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमारे बंटवारे के बाद हमें क्या मिला। अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हठयोगी जी महाराज ने कहा कि कथनी में कुछ नहीं रखा, करनी कुछ करना कर सकती है। सिर्फ करनी में ही विश्वास रखो और करो तभी कुछ होगा, वरना भाषण तो रोज नेताओं की धरोहर बन गई है। आज हिंदुओं के नेताओं ने रंग बदलने में गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया है। गिरगिट को तो रंग बदलने में कुछ समय लगता है और हिंदुओं को नेता तो चुनाव जीते ही कट्टर हिंदू से धर्मनिरपेक्ष बन जाता है। हिंदुओं को ऐसे नेताओं को सबक सिखाकर अब अपने अधिकार के लिए लड़ना ही पड़ेगा। धर्म संसद में उपस्थित सभी सनातन धर्म गुरुओं ने सर्वसम्मति से हिंदू समाज से सनातन वैदिक राष्ट्र के निर्माण और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने और अपने बच्चों को धर्म, समाज और परिवार की रक्षा करने के लायक बनाने का आह्वान किया। धर्म संसद में प्रबोधानंद गिरी जी महाराज, विनोद महाराज, महामंडलेश्वर ललितानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी और उनके साथ साथ हजारों की संख्या में संत महंत एवं हिंदूजन उपस्थित रहे। इसमें कांग्रेस की सरकार ने एक FCRA बनाया था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये कानून बनाया था अलगाववादियों की फंडिंग कराने के लिए, माओवादियों की फंडिंग कराने के लिए, नक्सलियों की फंडिंग कराने के लिए, कश्मीर के अलगाववादियों की फंडिंग के लिए, पूर्वोत्तर के अलगाववादियों की फंडिंग के लिए, मिसंदियों की फंडिंग के लिए, धर्मांतरण की फंडिंग के लिए। हम ये चाह रहे हैं ये कानून ख़त्म हो, क्योंकि जब तक ये फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक आप जिहाद नहीं रोक सकते, जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक आप धर्मांतरण नहीं रोक सकते। एक कहावत है, नाक दबा दो मुंह खुल जाएगा। जैसे फंडिंग रोक देंगे इनकी सारी जो इलीगल एक्टिविटीज अपने आप बंद हो जाएगी। जो हिंदू धर्म के लिए हिंदू धर्म संसद का जो आयोजन किया गया वो बड़ा सराहनीय कार्य है और इस तरीके की धर्म संसद जगह जगह और बार बार लगनी चाहिए। तभी हिंदुत्व की जैसा कि अन्य अपने महापुरुषों ने बताया प्रचार और प्रसार तभी होगा। जब तक हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार होता रहेगा तब तक ही हिंदू जान पाएगा और हिंदुत्व को जगाने के लिए और हिंदू को आगे बढ़ाने के लिए और प्रचार और प्रसार के लिए इस प्रकार के धर्म का बार बार बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा अपने संत महापुरुषों से भी और मीडिया कर्मियों से भी कि ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन बार बार हो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित करें। तक ऐसा कोई संत नहीं देखा मैंने, ऐसा आज तक कोई आम नागरिक नहीं देखा। आज जो वो कर रहे हैं मैं उनका नमन करती हूँ, साधुवाद करती हूँ और हाँ कहीं ना कहीं मैं ये भी उम्मीद लगाती हूँ और मुझे उम्मीद है
जिस तरह से यति नरसिंह सरस्वती महाराज जी मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत जरूर रंग लाएगी। और जितने भी योद्धा, जितने भी मेरे भाई बहन, मैं जो वापसी घर आना चाहते हैं मैं उनको भाई बहन ही बोलूँगी। जितने भी मेरे भाई बहन वापस घर आना चाहते हैं, सनातन धर्म को अपनाना चाहते हैं, उनका हृदय से स्वागत है। यति महाराज जी की ओर से, अन्य संतों की ओर से, आस्था माँ की ओर से, हम सभी उनको अपने हृदय से लगाएंगे और उनका पूरी जिम्मेदारी लेंगे। उनके लालन पालन की ऐसी डर वाली कोई बात नहीं होगी, क्योंकि सनातनी अगर एक हाथ में माला रखते हैं ना, तो दूसरे हाथ में भाला भी रखते हैं। क्योंकि मेरे एक योगी जी ने एक बात बोली थी, पहले रोको, अगर नहीं रुके फिर टोको, अगर नहीं फिर भी रुके तो ठोको। अगर हम रोकना जानते हैं तो हम ठोकना बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, हम भगवा पहनते हैं, हम सब प्यार करते हैं, पर प्यार के साथ जहाँ धर्म पर बात आती है, जहाँ धर्म की आड़ पर बात आती है भैया, फिर सीधा ठोकने वाली बात होती है। ये जो भी कार्यक्रम है, धर्म संस्कृति का कार्यक्रम है, हिंदुओं को जागृत करने का कार्यक्रम है। क्योंकि बहुत सालों से हिंदू सोया हुआ है, दुख सह रहा है, कष्ट सह रहा है, अपमान सह रहा है, बलात्कार भी सह, अपना धन भी लुटाया, सब कुछ किया, सदियों से अत्याचार का सहन करता आया और अब भी करते रहोगे तो इसका नामो निशान मिट जाएगा। जिस तरह से हमारे यहाँ पारसियों का नामो निशान नहीं रहा, जो ईरान कंट्री जिसे पर्शिया बोला जाता था, एक समय में 90-95% जनसंख्या पारसियों की थी, लेकिन वहाँ से कुछ 200-250 पारसी सिर्फ हिंदुस्तान में बच के आए। ऐसी स्थिति में वही स्थिति हिंदुओं की हो जाएगी कि पाकिस्तान में देख लीजिए क्या स्थिति है, बांग्लादेश में देख लीजिए, अफगानिस्तान में क्या देख लीजिए, और उससे पहले जितने इस्लामिक कंट्री, अरब कंट्री जो ईरान, इराक, अरब है, ये सब वहाँ जहाँ हिंदू गढ़ था, हिंदू बाहुल्य था, बाहुल्य था, वो सब क्षेत्र धीरे धीरे हिंदुओं से चलता जा रहा है। तो अगर उसको संरक्षित और सुरक्षित रखना है, अब जो बचा है उसे भी, तो इसके लिए हिंदुओं को संगठित होना बहुत ज़रूरी है। हिंदू संस्कृति को संगठित होना बड़ी जरूरी है। और जो लोग हिंदू और हिंदुत्व की बात करें, उनसे लोगों से हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है कि जो समाज को गुमराह कर रहे हैं, उन्हीं को सब लेके तरह की धर्म संसद चल रही है, उन्हीं के ऊपर विचार और मंथन चल रहा है। और वही आज मैंने देखा भी को नमन करता। उत्तराखंड देव की नगरी है, हमें देवताओं की आवाज़ सुनना पसंद है, अल्लाह अकबर की आवाज़ सुनना पसंद नहीं है। मैं माननीय केंद्र सरकार से और उत्तराखंड की सरकार से निवेदन करता हूँ कि नई मस्जिद, नई मजार अब उत्तराखंड में बंद करो, ये लो बनाओ। और जो जिहादी और नशे के कारोबारी और लैंड जिहाद और लब जिहाद बढ़ रहा है, और जो नशे के माफिया बढ़ रहे हैं, उन पर लगाम लगाओ। हमारी धर्म संसद से यही मंथन निकलेगा आज। उत्तराखंड जो हमारा पवित्र स्थान, देवताओं का स्थान है, हमें देवताओं की आवाज़ चाहिए, हमें अल्लाह अकबर की आवाज़ नहीं चाहिए। धर्म सब एक है, लेकिन जो तेज आवाज़ में बजता है वो सुनाई बंद होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसको हर समाज को फॉलो करना चाहिए। 10 बजे के बाद ऊंची सोंड वाली चीज़ सारी बंद होनी चाहिए, ये हम निवेदन करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। राइट टू एजुकेशन एक्ट पहले से बना हुआ है, लेकिन वो सारे स्कूलों पे लागू नहीं होता, मदरसों पे लागू नहीं होता। केवल उस राइट टू एजुकेशन में एक शब्द जोड़ दिया गया, राइट टू इक्वल एजुकेशन, तो ये सब पे लागू हो जाएगा। और जो अभी 14 साल तक है, अगर उसकी उम्र 16 साल कर दिया जाए, तो यानी 10वीं तक, यानी 16 साल तक पूरे देश के बच्चे एक किताब पढ़ेंगे। बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा। सिलेबस सबका एक होगा, कंटेंट सब एक होगा। वो बच्चा सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े, प्राइवेट में पढ़े, सरकारी में पढ़े, मिशनरी स्कूल में पढ़े, कहीं पढ़े, किताब उसकी एक होनी चाहिए। जब तक किताब सबकी एक नहीं होगी, तब तक सबकी सोच एक नहीं होगी। जब तक सोच एक नहीं होगी, तब तक ये टकराव बना रहेगा।